हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्या और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर। इस चैप्टर में हमें क्या दो पार्ट्स गिवन हैं और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट हम इसके सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें समरी गिवन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम समरी फटाफट पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच ऑफ वन हर न्यूमरियस सिस्टर रिसीव द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। अब प्रिंसेस सितंबर और उसकी बहनों को एक पैरेट गिफ्ट में मिलता है, गोल्डन सोने के पिंजरे में, और कब मिलता है? उसके फादर के बर्थडे वाले दिन मिलता है। ठीक है। द पैरट्स डाई एंड बाय चेंज अ सिंगिंग बर्ड कम टू इट्स प्लेस। अब जो पैरट होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह एक सिंगिंग बर्ड आ जाती है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू हर सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इन अ केज। अब जो पैरट जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो शो ऑफ करती है, दिखाती है सबको अपने पैरट को और बर्ड को, सॉरी पैरट को नहीं, वो अपनी पेट को दिखाती है और शो ऑफ करती है। देखो मेरे पास इतनी अच्छी बर्ड है जो इतनी अलग अलग तरह गाने गाती है, अलग अलग वॉइस में गाती है, कितनी प्यारी उसकी वॉइस है ना। तो ऐसे शो ऑफ करती है, दिखाती है। अब ऑब्वियसली उसकी सिस्टर जेलस हुई और उन्होंने एडवाइस दी कि तुम इसे केज में बंद कर दो। जेलस क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैरट था वो इतना कुछ नहीं बोलता था। ओके, तो नेक्स्ट हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The king and the queen of Siam has many daughters and the queen said that it confused her to remember so many names. किंग और क्वीन होते हैं सियाम के, वो उनकी बहुत सारी बेटियां होती है, डॉटर्स मतलब बेटियां, और वो मतलब एक दिन क्वीन कहती है किंग को कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज रहती हूँ कि इतनी सारी डॉटर्स के नेम याद रखने में मुझे याद नहीं रहते। One day the king decided to call them January, February, March, throw of curious in Siamese till he come टू द यंगेस्ट हु ही कॉल्ड सितंबर। अब एक दिन किंग और क्वीन होते हैं सियाम के, वो मतलब किंग डिसाइड करते हैं एक दिन कि वो अपनी बेटियों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे बोलेंगे। सबसे छोटी को सितंबर बोलेंगे, सबसे बड़ी को जनवरी, सबसे छोटी को फरवरी, छोटी को मार्च, छोटी को अप्रैल, ऐसे वो सबसे छोटी को सितंबर बोलेंगे। ठीक है। और वो उनकी लैंग्वेज में, सियामी लैंग्वेज में बोलते हैं। हमें यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है। ठीक है, हमारी जनवरी फरवरी के हिसाब से। ओके ठीक है। तो हमें हमारी लैंग्वेज में बताया गया, वो अपनी सियामीज लैंग्वेज में बोला करते हैं। ठीक। और सियाम अब एक आइलैंड बन चुका है। कहाँ पे? थाईलैंड में वो एक आइलैंड है अब सियाम। ठीक है, सियाम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द किंग ऑफ सियाम एज अ पर्टिकुलर हैबिट। अब जो किंग होते हैं सियाम की बहुत ही अजीब सी आदत होती है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हर बर्थडे ही गेव दैम। अब ऑब्वियसली मतलब बर्थडे वाले दिन किंग वो गिफ्ट लेने की जगह गिफ्ट देते थे अपने बर्थडे के। और मतलब हम लोग ऑब्वियसली अब किसी के बर्थडे में जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, उससे गिफ्ट देते हैं। लेकिन जो सियाम की किंग थी उनकी बड़ी अलग सी आदत थी, वो गिफ्ट लेने की जगह गिफ्ट दिया करते थे अपने बर्थडे वाले दिन। 1 year on her birthday, not having anything easily handy, he gave each of her daughter a green parrot in a golden cage. अब एक साल जब उनका बर्थडे आया, उनके पास तुरंत कुछ भी नहीं था अपनी देने के लिए गिफ्ट्स, तो उन्होंने एक ग्रीन पैरेट दिया गोल्डन केज, सोने के पिंजरे के अंदर, अपनी बेटियों को। ठीक है, गिफ्ट में। द प्रिंसेस वेरी प्राउड ऑफ हर पैरेट एंड दे स्पेंड 1 hour every day to teaching to talk. अब जो आप लोग जानते हो तोतों को जब हम कुछ सिखाते हैं, पैरट्स को जब हम कुछ सिखाते हैं तो वो सीख जाते हैं, जो हम बोलते हैं वो बोलना सीख जाते हैं, वो ह्यूमंस की तरह बोलते हैं। ठीक है, तो वो डेली 1 आवर अपने पैरट्स को सिखाती थी और बहुत ही प्राउड फील करती थी अपने पैरट्स से, हर प्रिंसेस। ठीक है, तो presently all the parrots could say God save the king and some of could say pretty Polly in no less than 7 oriental language. तो एक दिन मतलब फिर वो जो पैरट्स होते हैं वो सीख जाते हैं कि कैसे क्या क्या बोलना है। तो वो क्या बोलते हैं? गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ से प्रिटी पॉली। तो गॉड सेव द किंग का मतलब होता है कि भगवान हमारे राजा को बचा के रखे, और प्रिटी पॉली का मतलब भी यही होता है। ठीक है, और वो किस में बोलते हैं? 7 ऑरिजेंटल लैंग्वेज। अब ऑरिजेंटल लैंग्वेज मीन्स होता है कि ईस्ट फार की जो लैंग्वेजेस होती है हम उन्हें ऑरिजेंटल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑरिजेंटल लैंग्वेज किसे बोलते हैं? ईस्ट फार की लैंग्वेजेस को हम ऑरिजेंटल लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम हैं
But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it die at the bottom of its golden cage. अब क्या होता है कि एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने जाती है, और जब वो गुड मॉर्निंग बोलने जाती है तब वो देखती है कि जो उसका पैरट होता है ना, वो जो उसका गोल्डन केज है उसके बीच में मतलब बॉटम में उसकी डेथ हो चुकी है और वो वहाँ पे गिरा हुआ है। वो देखती है, शी ब्रस्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ टीयर्स। अब मतलब वो आंसुओं की बाढ़ ला देती है, टीयर्स मतलब आंसू, वो बहुत रोती है। एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर्स कुड से कंफर्ट हर। अब जो उसकी मेड ऑफ ऑनर्स होती है वो मतलब कुछ भी मतलब नहीं कर पाती है उसे शांत करने के लिए, उसे कंफर्ट करने के लिए। वो बहुत कुछ बोलती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती कंफर्ट उसे, ठीक है। शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब वो बहुत ज़्यादा रोती है और जो मेड ऑफ ऑनर्स होती है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो वो करे क्या। टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हर बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। अब क्या होता है जब वो क्वीन को बताती है, अब जो क्वीन को बता देती है तो फिर क्वीन बोलती है कि कैसी पागल सी हरकतें कर रही है, नॉनसेंस है, उसमें दिमाग नहीं है क्या। वो एक पैरट की डेथ के लिए इतना रो रही है, मतलब उस क्वीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पैलेस के अंदर एक पैरट की डेथ हो गई। तो फिर वो बोलते हैं कि उसको बिना खाना दिए रात को सुला दो। स्वेपर मतलब खाना, बिना उसे खाने के उसे सुला दो। अब हम ऑब्वियसली हम लोग क्या कहते हैं, डिनर और स्वेपर एक ही मतलब होता है, उसके बस प्रोन अलग अलग हैं। वो बोलते हैं जैसे हम लोग स्वेपर भी बोल सकते हैं उसे और डिनर भी बोल सकते हैं, एक ही वर्ड है, मीनिंग है उनका, ठीक है। The maid of honors want to go to the party, so they put Princess September to bed as quickly as they can leave her by herself. तो वो मतलब जल्द से जल्द क्या करती हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बेड में सुला देती हैं और जिससे वो फटाफट अपनी पार्टी में जा सके। वह सुलाती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। सो द पुट वो अपने प्रिंसेस सुलाती है एंड वाइल शी ले इन बेड हर बेड crying still even though she left waiting hungry, she was a little bird hopped into her room. अब क्या होता है जब वो उसे सुला देती है, अब उसे उसकी मॉम ने मना किया था, क्वीन ने मना किया था उसे रात का खाना देने के लिए, स्वेपर देने के लिए। तो मतलब फिर उसे भूख भी लग रही होती है और वो बहुत रो रही होती है पैरट की डेथ की वजह से। तो वो क्या देखती है कि बर्ड, छोटी सी बर्ड उसके कमरे की तरफ आ रहा है, ओके। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और खड़ी होती है। वाइप्स मतलब पोंछना, ठीक है। टीयर्स मतलब मैंने आपको बताया जैसे आंसू, ठीक है। वो अपने आंसुओं को पूछती है और खड़ी होती है। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all above the lake in the king's garden and the willow trees that look at themselves in the still water and the golden fish glide in and out of the branches that were reflected in it. When he fell fishing, the princess was not crying and she quick forget that she had no sweeper. अब क्या होता है कि जब वो मतलब आती है और एक गाना गाती है, बर्ड जो गाना गाती है वो मतलब किस पे गाती होती है, वो आती है उसकी विंडो पर एक गाना गाती है, किसके ऊपर, जो किंग की गार्डन में जो लेक थी उस लेक के ऊपर, और जो लेक के पास जो ट्री था, विलो ट्री, विंडो के पास उसके ऊपर, और जो विलो ट्रीज की जो ब्रांचेस जो रिफ्लेक्ट हो रही थी पॉन्ड के अंदर उसके ऊपर, और जो पॉन्ड में फिश मतलब स्मूथली गोल्डन फिश तैर रही थी उसके ऊपर वो गाना गाती हैं। और फिर जो प्रिंसेस होती हैं वो मतलब भूल जाती हैं कि उनको वो रोना भी बंद कर देती हैं और फिर वो ये भी भूल जाती है कि उन्हें रात को स्वेपर नहीं दिया गया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी शेड। अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है कहती हैं वो ये बहुत ही अच्छा गाना है, वेरी नाइस, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बोला, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज में हमें गिवन है द लिटिल बर्ड गिव हर बाओ वुड यू कैरी टू हैव मी प्लेस ऑफ योर पैरट। अब जो वो बर्ड होती है वो किसे कहती है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बोलती है, एक ऑफ़र देती है, बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह रखोगे, पैरट की जगह मुझे अपना पेट बनाना पसंद करोगी, ठीक है। शी सेड द लिटिल बर्ड। अब जो वो लिटिल बर्ड होती है वो ये बोलती है इट्स true that I am not pretty to look at, but on the other hand I have much better voice. अब जो बर्ड होती है वो कहता है कि मतलब हाँ, एक मैं आपके पैरट जितना क्यूट प्रिटी नहीं हूँ, लेकिन दूसरी ही तरफ मेरी वॉइस आपके पैरट से बहुत ही ज़्यादा
अच्छी है, ठीक है। बेटर वॉइस है मेरे पास आपके पैरट से, ठीक है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप हर हैंड विद डिलाइट एंड देन शी द लिटिल बर्ड हॉप ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सॉन्ग हर टू स्लिप। अब क्या होता है, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो क्लैप करती है अपने हाथों को, बहुत ही डिलाइट से, प्यार से अपने हाथ तालियां बजाती है। और जो जो लिटिल बर्ड होता है वो हॉप कूदता हुआ कहाँ जाता है, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के बेड पे एंड पे जाके बैठ जाता है और बहुत ही अच्छा गाना गाता है। फिर वो जो प्रिंसेस होती है वो सोने के लिए उनके लिए सो जाती हैं। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर। अब जब वो सुबह उठती है और उठती है तो वो देखती है कि जो लिटिल बर्ड है वो वहीं पे है, उसके बेड पे ही है। एंड एज शी ओपन हर आइज ही सिंग गुड मॉर्निंग सेड गुड मॉर्निंग। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग, ठीक है। पैरट जो बर्ड होता है वो बोलता है। द मेड ऑफ ऑनर्स बोथ इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट ट्राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर चेकर। फिर क्या होता है, जो वो मेड ऑफ ऑनर्स होती है ना किसकी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, वो उन प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर थोड़े से राइस अपने हाथ पे रखती है और उस बर्ड को खिलाती है। फिर वो बर्ड वहीं पे बात करता है, नहा लेता है और फिर आगे पढ़ते हैं क्या गिवन है हमें। He began to sing again, so beautiful that the maid of honors were quick surprised, for that had never heard anything like it, and the Princess September was very proud of and happy. अब क्या होता है कि जो वो नहाने के बाद वापस एक बहुत ही प्यारा सा मतलब गाना गाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। जो मेड ऑफ ऑनर्स होती है वो सरप्राइज़ हो जाती है, एकदम से चौंक जाती है, बहुत ही उन्हें सरप्राइज़ हो जाती हैं। उन्होंने मतलब इतना अच्छा गाना कभी भी नहीं सुना था। और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो बहुत ही प्राउड फील करती है, बहुत ही खुश होती है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर। अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो बर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें मेरी 8 बहनों से मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो 9 सिस्टर होती है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है, जो रिमेनिंग उसकी 8 सिस्टर्स होती हैं। शायद द प्रिंसेस शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर। अब वो जो क्या होती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो अपनी उंगली की हाथ की फर्स्ट फिंगर निकालती है फॉर हर राइट हैंड, सो दैट इट सर्व्ड एज अ ब्रिज एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। मतलब फिर वो अपनी जो राइट हैंड होता है उसकी फर्स्ट फिंगर निकालती है और वो बर्ड उसके ऊपर बैठ जाता है। वो क्यों निकालती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो केज भी होते हैं उनके अंदर एक लकड़ी की होती है, डंडी होती है, जिसपे वो बर्ड्स और पैरट्स आराम से बैठ के रिलैक्स रहते हैं, आराम से अच्छे से बैठ पाते हैं। तो वो अपनी फिंगर निकालती है, फिर वो बर्ड उस पर बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर शी वॉन्ट थ्रो द पेकुलर एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अब वो पैलेस मैंने गलत रीड कर दिया था। वो क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो लेके जाती है और लेके घुमाती है पूरे पैलेस में उसे, और पैलेस में वो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाती है, ठीक है। ओके, आगे हम रीड करते हैं। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड संग अ ब्यूटिफुल song, but the parrots could only say God save the king and the pretty Polly. At last she showed the little bird to the king and the queen. They want surprise and delight. अब क्या होता है, वो पूरी मतलब सारी अपनी सिस्टर्स को बर्ड्स को सिस्टर से मिलाती है। वो बर्ड सब के लिए अलग अलग गाने गाती है, हर सिस्टर के लिए अलग अलग गाने गाती है। और जो पैरट होते हैं वो गाने नहीं गा पाते, वो सिर्फ गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली बोलते हैं, ओनली ये चीज़ें बोलते हैं। और फिर वो लास्ट में जो बर्ड है उसे किंग और क्वीन से मिलाती है। किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और डिलाइटली हो जाते हैं, ठीक है। वो मतलब एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब कि वाह कितनी प्यारा गाना गा रही है ये। आई नो आई वॉज राइट, सो शी सेड यू टू बेड विदाउट स्वीपर सेड द क्वीन। अब क्वीन बोलते हैं कि मैंने सही किया कि तुम्हें रात का खाना नहीं दिया, तुम्हें बिना स्वीपर के ही मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा। मतलब क्वीन भी इसमें अपनी तारीफ लिए जा रही है कि मतलब मैंने तुम्हें नहीं दिया इसलिए देखो तुम्हें एक बर्ड मिली है। अच्छी मतलब गलत अजीब बात है। द बर्ड सिंग मच बेटर दैन द पैरट। अब जो बर्ड होती है ना वो मतलब बहुत ही अच्छा गाती है पैरट के मुताबिक, पैरट उतना अच्छा नहीं गा पाता है। सेड द किंग बोलते हैं ये बात, ठीक है।
पैरट गा ही नहीं पाते, पैरट तो ओनली क्या कहते हैं, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली, ओनली ये दो चीज़ बोलते हैं। आई शुड हैव थ्रो यू गॉट क्वाइट ट्रेंड ऑफ ट्रेंडिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। अब क्वीन कहते हैं कि मतलब हम लोग मतलब बोर हो चुके थे कि ये सुन सुन के, मतलब अच्छा लगता था कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे बोलते गॉड सेव द किंग, लेकिन उन्हें मतलब बोर हो चुकी थी वो ये सब सुन के। ओके तो क्वीन कहती है आई कैन नॉट थिंक वाई डज गर्ल्स वांट टू टीच देम पेरेंट्स टू से इट टू। मतलब क्वीन बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि इन बर्ड्स ने यही क्यों सिखाया अपने पेरेंट्स को, और चीज़ें भी इन्हें सिखानी चाहिए। दस सेंटिमेंट्स इज अब्जॉर्ब द सेंटिमाइंड इज एडमायरेबल सेड द किंग। तो किंग कहते हैं मतलब ये बहुत ही मतलब प्यारा गाना गाती है, मतलब अच्छा भाव आता है ये, मतलब सेंटर माइंड मतलब भाव, और ठीक है एडमायरेबल मतलब प्रशंसिक, मतलब उसकी प्रशंसा हो, जिसके बारे में तारीफ़ की जा सके। किंग बोलते हैं एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफ्टन आई हेयर इट बट आई डू गेट ट्राई टू हैविंग दीज पैरेंट्स से प्रिटी पॉली। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जब भी सुनता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं यही चीज़ सुन सुन के थक चुका हूँ, मतलब बोर हो चुके हैं हम लोग। किंग क्वीन को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओके आगे पढ़ते हैं। दे सॉ इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलते हैं ये अलग अलग 7 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं इसे, ठीक है। आई डेयर से दैट डो सेड द किंग। किंग कहते हैं हाँ लेकिन मतलब तो एक ही होता है इनका, बट इट रिमेन मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। अब ये मुझे है ना, मुझे मेरे काउंसलर की याद दिलाते हैं। जो काउंसलर होते हैं किंग, वो मतलब एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। दे सॉ द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेव्स इन इट नेवर मीन्स एनीथिंग इज एनी वेज दैट सेड इट। अब वो कहती है कि ये अलग अलग 7 लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो किंग बोलते हैं कि मतलब लेकिन मीनिंग तो इनका एक ही रहेगा, वो कितने भी 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोले लेकिन उनका मीनिंग तो एक ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो हमारा रिमेनिंग अभी 1.5, अभी हम टोटली 1/2 पेज बाकी हम, तो इसे हम रीड करते हैं। द प्रिंसेस वर विक्स्ड एट दिस। अब जो प्रिंसेस होते हैं उन्हें मतलब बहुत ही बुरा लगता है ये सब सुन के। विक्स्ड मतलब होता है, आई एम सॉरी, वो विक्स नहीं वेक्स्ड है, ओके। तो मतलब आगे हम पढ़ते हैं। एंड द पैरेंट्स लुक वेरी ग्लिम इंडिपेंडेंट। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनके बारे में अच्छा नहीं बोला जा रहा होता, उस बर्ड की तारीफ़ की जाती है, उनकी तारीफ़ नहीं की जाती, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता है उस पैरट को, है ना, बहुत ही मतलब बुरे फील करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता। सिंगिंग लाइक अ लैंक वाइल द लिटिल बर्ड फ्यू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। तो मतलब वो मतलब बर्ड होती है, वो बहुत घूम घूम के गाना गाती है पूरे पैलेस में, तो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही सबको अच्छा लगता है। थिंग्स वेंट टू लाइक दीज फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड टुगेदर। अब क्या होता है कि 7 दिनों तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब 7 नहीं, मतलब बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक ही चलता रहता है। अब जो रिमेनिंग 8 सिस्टर्स होती हैं वो अपने पुट देयर हेड टुगेदर, मतलब इसका मीनिंग होता है वो मतलब सारे एक प्लान बनाते हैं। पुट देयर हेड टुगेदर मतलब एक साथ मिलके वो सारी प्रिंसेस एक प्लान बनाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दे वॉन्ट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्किल राउंड हर। अब वो सारे सितंबर के पास आते हैं, प्रिंसेस सितंबर के पास, सितंबर के पास जाके उसके गोल गोल बैठ जाती हैं, उसको राउंड में ले लेती हैं। माई पुअर सितंबर दे सेड, वो कहती है हमारी प्यारी सी सितंबर बहन, एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड, और ये बोल के वो एक सर्किल राउंड में बैठ जाती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। वेयर वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। अब वो कहते हैं हमें मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारे उस सुंदर से पैरट की डेथ हो गई, ओके। ये वो बोलती हैं इट मच बी बेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव।
अब मैं वो कहती हैं कि मतलब हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारे पैरट की डेथ हो गई और तुम्हारे को तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम एक पेट बर्ड रखो, एक बर्ड को पेट रखो अपना। वैसे बोलती हैं, ठीक है। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot, okay? तो अब वो सारी कहते हैं कि हम सारी अपनी पॉकेट मनी, हम मतलब हर महीने जो उन्हें पैसे मिलते थे किंग क्वीन से, हम सब लोग अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए ग्रीन और येलो पैरेट लाएंगे, ठीक है। वो कौन बोलती हैं? सारी प्रिंसेस बोलती है, प्रिंसेस सितंबर को आई एम सॉरी, मैं बार बार सितंबर बोल रही हूँ, सितंबर, ओके। वैसे बोलती हैं, थैंक यू फॉर नथिंग। अब सैड सितंबर बोलती है थैंक यू फॉर नथिंग, धन्यवाद कुछ भी चीज़ के लिए नहीं, उसे मतलब वो मना कर देती है उसके लिए। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंगिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी एंड आई डोंट नो वाई वॉट ऑन सिंगिंग द मोस्ट सॉरी मैंने वही लाइन रीड कर रही थी। आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट। अब वो कहते हैं कि मतलब मेरे को मेरी ये बर्ड ही बहुत है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छे चार्मिंग, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग गाती है ये बर्ड मेरे लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जो ग्रीन और येलो पैरेट होगा मैं उस अर्थ पे उसको उस दुनिया में करूँगी क्या मेरे उसका, क्योंकि मेरे पास तो पहले से एक बर्ड है, एक पैरेट है, बर्ड है पहले से जो इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स गाती है ना। वो बोलते हैं, वो बोलती है, कौन बोलती है? सितंबर बोलती है। आगे पढ़ते हैं। वेल माई डियर दे साइड, वो कहती है हमारी प्यारी बहन, इट ऑब्जर्व टू टॉक योर बर्ड वेयर दे फ्लाई एंड आउट जस्ट एज ही लाइक, दे लुक राउंड द रूम एंड रस्ट देयर आईब्रोज। अब वो बोलती है वो तुम्हारी पेट कैसे हुई, क्योंकि वो तो कभी तुम्हारे रहती नहीं है, फिर वो मतलब तुम्हारे साथ रहती नहीं, कभी आती है कभी जाती है, वो पूरे रूम में अपनी मतलब आईब्रो आंखें घुमाती हैं, फिर अपनी आईब्रो को ऊपर करती हैं देख के बोलती हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। डू यू माइंड अवर आस्किंग व्हेन योर बर्ड इज़ नाउ, बुरा मत मानना लेकिन हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारी बर्ड इस टाइम है कहाँ। उन्होंने पूछा, दे सेड, उन्होंने कहा ऐसा, ही हैज़ गोइंग टू पे अ विजिट टू हर ग्रैंड फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सितंबर। अब वो कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ के गया हुआ है, प्रिंसेस सितंबर ऐसा बोलती है। तो मतलब बर्ड्स के भी फादर इन लॉ होते हैं, गजब है मतलब। चल आगे बढ़े। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक। अब तुम ये ऐसे पक्का कैसे कह सकते हो कि वो वापस आएगा? कौन कहती है? जो वो होती है प्रिंसेस होती है, वो प्रिंसेस सितंबर को कहती है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो वापस आएगा वो बर्ड, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझसे पेज थोड़ा सा राउंड हो गया था। चलो आगे वापस पढ़ते हैं, वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। वो कहते हैं तुम इतनी श्योर कैसे हो इफ़ यू, ठीक है, वो कहती है तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो वापस आ जाएगा। आस्क द प्रिंसेस पूछती हैं। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सितंबर कहते हैं कि वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, जो 8 प्रिंसेस बोलती हैं हमारी प्यारी बहन, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एंड रिस्क लाइक दैट। अगर तुम हमारी एडवाइस मानती हो तो तुम्हें मतलब कभी भी खतरा नहीं होगा कि वो बर्ड तुम्हारे पास वापस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। वो ऐसे बोलती हैं। इफ़ ही कम बैक, अगर वो वापस आता है, एंड माइंड यू इट हैज़ जस्ट यू विल बी लकी, अगर वो वापस आता है तो तुम लकी हो। पॉप हर इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। फिर वो कहती है अगर वो वापस आता है तो तुम लकी हो, और आता है तो फिर उसे केज में डाल दो, पिंजरे में डाल दो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। एक यही रास्ता है कि तुम हमेशा श्योर रहोगी कि वो तुम्हारे पास रहेगा। तुम जैसे अगर वो आता है तुम लकी हो, फिर आते अगर वो आ जाता है तो तुम उसे केज में बंद कर दो, जिससे कि तुम श्योर रहोगे कि वो पैरट तुम्हें छोड़ के, वो बर्ड तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सेफ्टी फर्स्ट सेड द सिस्टर इमीडिएटली।
ओमिनियसली सॉरी। तो वो सारी सिस्टर ऐसे बोलती है सेफ्टी फर्स्ट। वो इस तरीके से बोलती है कि जो प्रिंसेस सितंबर के ऊपर उसका रिएक्शन होता है, ऐसे बोली जाती है वो कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पहले। दे गॉट अप एंड वॉल्ट आउट द रूम शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। अब क्या होता है, जो वो होती है ना, वो रूम से बाहर जाती हैं उसके, और बाहर जाती वो अपने सिर को ऐसे हिलाती जाती हैं, मतलब जैसे कोई प्लानिंग करते हैं मिलके, और फिर उनका जब प्लान काम करने लग जाता है तो वैसे मतलब इशारे करते हैं ना कि हमारा काम हो गया, तो उसी तरह वो अपने हेड को शेक करती हुई जाती हैं और प्रिंसेस सितंबर को वेरी अनईजी वे में छोड़ के उसे मतलब ऐसे बोल देती हैं कि आए तो बंद कर दो उसे, है ना, ऐसे बोल के उसे जाती हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमने इसका डिस्कस कर लिया है। ये फर्स्ट पार्ट में 5 पेज थे, फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, और अब जो ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, और अब हमने हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस चैप्टर की लिए मैं एक सेकंड पार्ट की रेडी कर दूंगी आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की और चैप्टर की वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए ऑब्वियसली बनाऊंगी। ओके, so thank you for watching my video, and please like, subscribe to my channel and comment also. Okay, bye, thank you.